Good morning. Today we are going to discuss about the concept of capacitance of a capacitor when a dielectric slab is inserted in between the plate of capacitor. Now we take two plate of capacitor. This is plate first and this is plate second. और इस प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस क्यू एंड ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक जैसा having surface charge density sigma and sigma is equal to charge per unit area where A is the area of this plate and on second plate minus q charge total and this negative charge is uniformly distributed over the all surface of this plate of capacitor. एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और जो चार्ज डेंसिटी है वो एक जैसी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज डी डी है वो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच के अंदर. तो अगर हम इस मीडियम के अंदर जो रीजन है दोनों प्लेट के बीच में और उसको हम अगर वैक्यूम माने तो तब इस प्लेट का कैपेसिटेंस है वो सी नोड अगर कहें तो वो किसके बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी. एप्सिलॉन नॉट is the absolute permittivity in free space, A is the area of this plate and D is separation between two plate. तो ये कैपेसिटेंस रहेगा आपका दोनों प्लेट का जब दोनों प्लेट के बीच में मीडियम है उसको हमने वैक्यूम या फिर एयर कंसीडर किया है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा दोनों प्लेट के बीच में और वो रहेगा ई नॉट. तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बच्चे कि यहाँ पर ये एप्सिलॉन नोड है ये ऐसे करके ये एप्सिलॉन नोड है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड है दोनों में फर्क है और ये ई नोड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्री स्पेस के अंदर कितनी है तो दोनों में फर्क है यहाँ पर. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फ्री स्पेस के लिए वो कितनी होती है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोड. तो अगर हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहें इसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री है उसको बिना चेंज किए यानी कि जो सेपरेशन है उसको चेंज नहीं करना और जो प्लेट का एरिया है उसको चेंज नहीं करना क्योंकि कैपेसिटेंस है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो डिपेंड करता है उसका एरिया कितना है उसकी दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कितनी है. पर अगर हम फिर भी यही सेम ज्योमेट्री अगर कंसीडर करके फिर भी अगर हम इस प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पुट करना पड़ेगा इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जब डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं यानी कि हम देखें कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. तो हमने दोनों प्लेट के बीच में अगर अभी देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोनों प्लेट के बीच में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और जब मैंने दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस अगर मैं T कंसीडर करूं कि मैंने T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों प्लेट के बीच में डाल दी तो एक्चुअली जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे जनरली कहीं बाहर पड़ी थी तो उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे यानी कि इसके अंदर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे इरेगुलर वे से ओरिएंट था. जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को इस एक्सटर्नल जैसे कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को रख देता हूं तो उसके एटम एंड मॉलिक्यूल जो कि क्या हो जाते हैं एक डाइपोल बनाएंगे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे अलाइन हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस वे से ये एक इंटरनल डाइपोल छोटे छोटे बनाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके पूरे इंटायर जो स्पेस है इसका डाइलेक्ट्रिक का इसके अंदर ये ऐसे एटम और मॉलिक्यूल्स इसके सेटअप हो जाएंगे और इनका ओवरऑल इफेक्ट देखें कि ये साइड है डाइलेक्ट्रिक की जो ये साइड है इसके ऊपर नेट नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है वो जनरेट
हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज है इस साइड आ जाता है, और जो नेट इफेक्ट होगा इस साइड भी क्या रहेगा, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि हायर पोटेंशियल, या ऐसे कहें कि पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है। पर एक्चुअली देखें, दो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चार्ज इंड्यूस हो गए तो इनके बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड है वो रहने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहूं कि ई डैश जो कि यहाँ पर बन गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर डेवलप हो गई, वो कितना हुआ ई डैश। पर ये चार्ज बिल्कुल इन चार्ज के जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, बट ये इक्वल अमाउंट में जनरेट नहीं हुआ, ये कम अमाउंट के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई डैश, इसकी वैल्यू है वो इससे कम रहने वाली है, यानी कि ई डैश इज लेस देन ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो नेट इफेक्ट इस ओवरऑल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक जो फील्ड बना, और जो नेट इफेक्ट जो इसके अंदर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको अगर मैं कहूं तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ई नॉट इज ग्रेटर देन ई डैश, देन नेट ई विच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई, जो कि इस डायरेक्शन में हो। कि मैं अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करूं इस पूरे सिस्टम का, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। अब अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस थोड़े से रीजन इतने के अंदर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ई नोड। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये ई, और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये ई नोड। तो एक्चुअली देखें तो ई नोड है वो ये दो रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों रीजन कितने बने कि टोटल D में से ये T निकाल दें तो अपने पास कितना बचा, D माइनस टी। ये D माइनस टी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोड है, और जो T है थिकनेस, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये E है। तो हम अगर पोटेंशियल बताएं कि पोटेंशियल V कितना होगा, तो E नोड इलेक्ट्रिक फील्ड है D माइनस टी डिस्टेंस के अंदर, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने रीजन के अंदर, T थिकनेस के अंदर। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। देन हियर V इज इक्वल टू, अगर यहां पे देखो आप E को मैं को रिलेट करना चाहता हूं E नोड से। आपको ये पता है कि जो E नोड है वो ग्रेटर देन है E से, एंड E नोड इज इक्वल टू K टाइम E, वेयर K यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि जो मीडियम लिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है, K है, यानी कि E नोड इज इक्वल टू K टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नोड बाय K। ये वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करता हूं कि V पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोड D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज इक्वल टू E नोड डिवाइड बाय K इंटू टी, देन V इज इक्वल टू E नोड अगर कॉमन ले E नोड, और ये बच गया D माइनस टी प्लस टी बाय के। E नोड क्या है, E नोड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड D माइनस टी प्लस टी बाय के, और सिग्मा क्या है, सिग्मा देखें चार्ज पर यूनिट एरिया, देन V इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया एंड एप्सिलॉन नोड इंटू D माइनस टी प्लस टी बाय के। ये पोटेंशियल निकला। क्या इज इक्वल टू CV, क्या इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू क्या अपॉन V, C इज इक्वल टू क्या अपॉन V, और V की वैल्यू क्या है, क्या डिवाइड बाय V, क्या बाय A एप्सिलॉन नोट, क्या बाय A, क्या उससे क्या कट गया, देन C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। इक्वेशन नंबर सेकंड, कैपेसिटेंस कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी, A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का। और ये जो कैपेसिटेंस है जब हमने कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं किया था तब कैपेसिटेंस C नोट, जो जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, देखिए C बाय C नोट विच इज इक्वल टू, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय
डी माइनस टी प्लस टी बाय के एंड सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ऊपर चला गया, सी बाय सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो सी बाय सी नॉट इज इक्वल टू डी बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये दोनों कैपेसिटेंस को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। और ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। वाटर के केस में देखें तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। तो हम अप्रोक्सीमेटली कोई सा भी मीडियम मानिए उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इस के की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा रहने वाली है। ये टी है वो डी से लेस देन है। तो ओवरऑल इस रिजल्ट का एनालिसिस करें तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या ये रिजल्ट है वो 1 से ज्यादा आएगा। ये रिजल्ट टोटल डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के जो रिजल्ट है वो 1 से ज्यादा आएगा। तो C इज ग्रेटर देन C नॉट। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो बढ़ जाएगा अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर इंसर्ट करते हो। तो C इज ग्रेटर देन C नॉट। नाउ थैंक यू।